बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और प्रभु राम की नगरी अयोध्या से ये खास बुलेटिन लेकर मैं आई हूँ आपके साथ अपर्णा। और इस समय हम अयोध्या में एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की तैयारियां किस स्तर पर की गई हैं वो आपको हम दिखाएंगे, और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को किस तरह सजाया सवारा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तैयारियां किस स्तर पर की गई हैं उनकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा अयोध्या की हर तस्वीर, हर जानकारी, यहाँ पर क्या हलचल है वो हम जानेंगे। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आप तक हर हलचल को पहुंचाएंगे, क्योंकि वादा है हमारा नेटवर्क 18 पर आपको देखने को मिलेगी अयोध्या को किस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयार किया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई हर जानकारी, हर तस्वीर, और आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे किस तरीके से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किस तरह यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं, तैयारियों में कोई कसर तो नहीं रही, ये जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आज पहुंचे हुए हैं अयोध्या में, जहां पर वो हर तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कल अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का जायजा उद्घाटन होना है, इसे लेकर तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी लेंगे। अयोध्या में प्रवेश द्वार जो है वो सजकर तैयार हो गया है। हर तरफ अयोध्या में हम जहां से निकल रहे हैं वहां पर फूलों से हर इम्पोर्टेंट लोकेशन को सजाया गया है, रंगोली बनाई जा रही है। इसके अलावा जगह जगह जो लोग हैं, जो चित्र वहां पर दीवारों पर उकेरे गए हैं, उन्हें भी देख रहे हैं, निहार रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आदर्श अयोध्या बनकर तैयार हो रही है। मेहमानों के रहने का इंतजाम ऐसा है कि इसकी कल्पना पहले किसी ने की भी नहीं थी, लेकिन वो इंतजाम भी हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। वादा है हमारा भव्य राम मंदिर, और भव्य राम मंदिर से पहले की तस्वीर कोई भी आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि आपको देखना है बस न्यूज़ 18, जहां पर आपको हर तस्वीर, हर अपडेट देखने को मिलेगी। लोग यहां पर कैसा महसूस कर रहे हैं, जो अयोध्या के हैं या जो अयोध्या में बाहर से पहुंच रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर इस एयरपोर्ट गेट नंबर 3 के बाहर से ही कल प्रधानमंत्री मोदी को निकलना है, और यहाँ पर किस तरह से उनके स्वागत के लिए यहाँ जमीन पर रंगोली बनाई गई है, फूल मालाएं लटकाई गई हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाया जा रहा है, गेट को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। जिन्होंने रंगोली बनाई है वो इस समय मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? हम रामनगर से, रामनगर अयोध्या कैंट। मैम आपने रंगोली बनाई है ये? जी जी। कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या को सजा हुआ सवरा हुआ देखकर? बस यही कहना चाहेंगे, पहले तो जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, प्रिय मोदी जी आए हैं। कल मोदी जी आ रहे हैं रोड शो के लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और सभी हम लोग के जितने भी पार्टी के मेंबर हैं और भी जो लोग हैं, पूरी अयोध्या उनके साथ है कि हमारे यहाँ एक विकास हो रहा है जो बहुत ही जरूरी था हमारे राम मंदिर के लिए, और इसके लिए हम उनको बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं। अच्छा, राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, लगा था अयोध्या कभी ऐसी दिखाई देगी? सपनों की दुनिया में हम लोग चल रहे हैं। पिछले 44 साल से मैं अयोध्या में रह रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो 500 साल पुराना जो हमारे पूर्वज चाहते थे वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ऐसे ही सस्ती रहे, सौरती रहे, और हम लोग दीपों से उनका स्वागत करेंगे। ऐसी दीपावली किसी ने नहीं देखी होगी जब राम मंदिर 22 जनवरी को हम लोग देखेंगे। 2024 में बहुत दियों से हम लोग सजाएंगे, वैसी दिवाली कभी आपने नहीं देखी होगी। जी, तो अयोध्या में हर तरफ से सजावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अयोध्या तैयार हो रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और उससे पहले मुख्यमंत्री आज अयोध्या में हैं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, और साथ ही प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं जहां वो एयरपोर्ट की सौगात देंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन जो नया बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट से जल्द ही फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, वो जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा और भी हर एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात देने वाले हैं उसकी जानकारी भी हमने आपको बताई है। इसी गेट से ही कल प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ से शुरू होगा, और उसके बाद अयोध्या में जहां जहां तैयारियां की गई हैं उनकी समीक्षा करते हुए पूरा रोड शो निकलेगा। इसके अलावा जहां जहां से रोड शो निकलेगा वहां वहां पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई है। और
बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री कल संबोधित करने वाले हैं और क्या प्रधानमंत्री कल कहेंगे इसी पर सबकी निगाहें भी रहेंगी। लेकिन जनसभा के लिए पंडाल तैयार हो चुका है और पूरे शहर में पोस्टर भी लगाए गए हैं। पीएम के कल के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री, हमने आपको बताया कि वो अयोध्या में हैं और पूरी अयोध्या को यकीन मानिए किले में तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग जगह पर सुरक्षा के नाके लगाए गए हैं। सुरक्षाकर्मी हर गाड़ी की, हर आने जाने वाले यात्री की चेकिंग कर रहे हैं। वहां पर किसी को भी, किसी परिंदे को भी कोई भी ऐसा पर नहीं मार सकता, क्योंकि पूरी जो अयोध्या है वो अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। आदर्श नगरी अयोध्या किस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है वो हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही जो बड़ी खबर आएगी वो बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की ये है कि गर्भगृह की मूर्ति चयन पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, पदाधिकारियों ने अपना वोट दे दिया है और मूर्ति पर सुझाव पर्ची में लिखकर दिया गया है। ट्रस्ट महासचिव अध्यक्ष आखिरी फैसला लेंगे। बाल स्वरूप में रामलला की जो मूर्ति बनाई है वो देश के 3 नामी प्रतिष्ठित कलाकारों ने तैयार की है और उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन होना है और उसको लेकर सुझाव पर्ची में लिखकर दे दिया गया है। और जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पर ये कहा गया था कि जो कलाकार बेहद ही शानदार तरीके से बाल सुलभ कोमलता को ध्यान में रखते हुए मूर्ति बनाएगा, उसी मूर्ति का चयन किया जाएगा। हमारे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं। निमिष गोस्वामी हैं अयोध्या से, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव सिंह हैं और साथ ही केबी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करने से पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ अयोध्या को तैयार किया गया है। अगर हम बात करें जो अयोध्या को एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, तो उस सौगात का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था और अब उस एयरपोर्ट की सौगात कल सभी को मिल जाएगी। राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शनों के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और इसकी वजह है अयोध्या में बन रहा एयरपोर्ट। रामनगरी में बन रहे एयरपोर्ट के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। सब ठीक रहा तो 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के बीच पहली उड़ान भरेगी। रनवे और पार्किंग भी पूरी तरह से तैयार है। भवन का काम भी अंतिम चरण में है। सौंदर्यीकरण का काम जारी है। डीजीसीए की टीम निरीक्षण कर चुकी है। उम्मीद है कि जल्द लाइसेंस मिलते ही उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइंस से पहली फ्लाइट के शुरू होने की संभावना है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कोशिश की है कि साल 31 दिसंबर तक मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। वहीं सीएम योगी इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। हम इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। इसी महीने सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अयोध्या एयरपोर्ट का दौरा किया था और अब तक के काम पर संतोष जाहिर किया था। सिंधिया ने कहा कि ये राम मंदिर की तरह एयरपोर्ट भी भव्य और दिव्य होगा। जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन हुआ है और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है।
यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ रामनगरी भी संवर रही है। ऐसे में साधु संतों का कहना है कि सरकार के ये प्रयास शहर को एक नई पहचान दे रहे हैं। इससे विकास के साथ साथ सनातनी अयोध्या तक देश और विदेश से श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकेंगे। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें चार चांद लगे। विश्व पर्यटक पर, विश्व स्तर पर इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई दे, तो इसमें एयरपोर्ट बहुत जरूरी है, उसका निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में दिख रही विकास से स्थानीय लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि सही मायने में विकास अब हो रहा है। अयोध्या अब सज भी रही है और संवर भी रही है। ऐतिहासिक गौरवमयी क्षण है। आज भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर, जिसके लिए 500 साल हिंदुओं ने संघर्ष किया और पता नहीं कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। आज वो क्षण वापस आ गया कि हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है। देखिए, अयोध्या की कोई तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं क्योंकि आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं, क्योंकि हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो अयोध्या की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों से कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ भी गए हैं राजीव, फिलहाल जुड़ गए हैं मेरे साथ। राजीव, इस समय आप जहां पर हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या देखने को मिल रहा है? अब देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या के सुप्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। आप ये जो रूट देख रहे हैं, यहीं पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, उसको सौगात देंगे, उसके बाद सीधे जो रोड शो होगा वो इसी रास्ते से होकर अयोध्या में प्रवेश करेगा, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ इस पूरे मार्ग को सजाया गया है, संवारा किया गया है। आप देख सकते हैं ये सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो रोड शो होगा ये करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा होगा, तो ऐसे में सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो एनएसजी कमांडोज की बात करें, एटीएस कमांडोज की बात करें, या फिर जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी तैनाती की गई है। अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विभिन्न कार्यक्रम स्थल हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात देंगे वहां पर, और या फिर जो उनका रेलवे स्टेशन है जहां पर वो वंदे भारत जैसी ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, उन कार्यक्रमों स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और वहां पर जो अन्य तैयारियां की जा सकती हैं उसका दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है और लगातार जो तैयारियां हैं उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, तैयारियों को पूरा करने का काम हर तरफ तेजी के साथ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और जहाँ मैं हूँ यहाँ पर, वहाँ पर भी तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं। राजीव के अलावा निमिष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जिस एयरपोर्ट की सौगात की हम बात कर रहे थे कल, वो एयरपोर्ट 30 दिसंबर को पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं, दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी की अनुमति लेना जरूरी हो जाता है, और हर बारी हम देखते हैं कि सीएम जब भी अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हनुमानगढ़ी में आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। अयोध्या पहुंचे हुए हैं सीएम, जहां पर तैयारियों का समीक्षा वो कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं। उससे पहले सीएम आज पहुंचे हैं यहां पर तैयारियों की समीक्षा करने के लिए। हर तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं अयोध्या में, और इसके अलावा सीएम जहां जहां भी
पहुंच रहे हैं समीक्षा करने के लिए, वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजीव, सीएम पहुंचे हनुमानगढ़ी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पूजन करने पहुंचे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उनके भी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करने की संभावना है, जिसके मद्देनजर वहां पर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इन तमाम चीजों का मुख्यमंत्री साथ ही साथ दर्शन पूजन के साथ जायजा भी ले रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस अयोध्या के दौरे के दौरान प्रभु राम का दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले सकते हैं। तो ऐसे में इन सभी कार्यक्रम स्थल, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, या फिर जो रामलला का परिसर है जहां भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, और साथ ही साथ जहां पर भगवान रामलला विराजमान है, वहां पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, वहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ एक एक कर पहुंच रहे हैं और वहां पर की गई तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में महर्षि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वाल्मीकि के नाम पर जो एयरपोर्ट है उसका शुभारंभ करेंगे, उसकी सौगात देंगे और साथ ही साथ वंदे भारत जैसी तमाम ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न कार्यक्रमों की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जो जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को दे रहे हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये तैयारियां आज पूरी कर ली जाएंगी और अयोध्या के लोग अब बेहद बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह पर जो सफाई अभियान है वो चल रहा है, सजावट की जा रही है और जिस तरह से आपको अयोध्या ये लता मंगेशकर चौक पर सजी नजर आ रही है, उसी तरह पूरी अयोध्या इस वक्त राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। जगह जगह आप देखें तो जो योगी मोदी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनके भी जो पोस्टर बैनर है वो भी लगाए गए हैं। मोदी की गारंटी, हर घर तक स्वच्छ जल योजना, 191 करोड़ लोगों को जो उत्तर प्रदेश में कनेक्शन दिया गया है उसका भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो रूट नजर आ रहा है यही वो मुख्य मार्ग है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कल रोड शो के शक्ल में गुजरेगा और यहीं पर अयोध्या के लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सम्मान करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है और उन्हीं की समीक्षा के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं, जो प्रताप शाही समेत तमाम मंत्री अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं और जो तैयारियां हैं उनको पूरा कराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियां हर तरफ हम देख रहे हैं चरम पर जारी हैं और यहाँ पर मैं न्यूज 18 के दर्शकों को दिखाना चाहूंगी मेरे पीछे की तस्वीर जो बहुत खास हो जाती है, जहाँ पर देखिए फूलों से यहाँ पर लिखा गया है, ये जो होर्डिंग नुमा चीज लगाई गई है, अयोध्या भूमि में आपका स्वागत है, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से। देखिए किस तरह की साज सज्जा यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, उनके दौरे से पहले। इसके अलावा इस होर्डिंग के पीछे की दीवार पर भी आप गौर कीजिए, ये फ्लाईओवर की दीवार है, उस पर कितना खूबसूरत चित्र बनाया गया है। पुष्पक विमान यहाँ पर बनाया गया है। रामायण में जब वनवास से लौटते हैं प्रभु राम मां जानकी के साथ तो पुष्पक विमान में लौटते हैं और अब अयोध्या भी श्रद्धालु आ पाएंगे बाय एयर यानी कि हवाई मार्ग के रास्ते और कल से 30 तारीख से वो फ्लाइट फंक्शनल हो जाएगी। इसके अलावा अयोध्या का नया लोगो भी आपको यहाँ पर कैमरा पर्सन नरेश से मैं कहूंगी कि वो आपको दिखाए। अयोध्या का ये नया लोगो है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कमल है और साथ ही राम मंदिर, राम पताका लहराते हुए आपको नजर आ रही होगी। तो जिस तरह से राजीव भी बता रहे थे कि अयोध्या में जहां भी आप जाइएगा आपको सिर्फ सजी हुई संवरी हुई अयोध्या नजर आएगी और आदर्श अयोध्या की ओर बढ़ती हुई आपको ये अयोध्या दिखाई दे रही है और लोग
बहुत खुश हैं, गदगद हैं। जो अयोध्या में रहते हैं कई सालों से वो भी, और जो अयोध्या पहुंच रहे हैं वो भी बेहद खुश हैं। हम खुद जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या की इस बदली तस्वीर को देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि अयोध्या बहुत बदल चुकी है। बड़ी बड़ी सड़कें, साफ सफाई और साथ ही जागरूक लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए रंगोली हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह से जमीन पर ये खूबसूरत रंगोली यहाँ पर बनाई जा रही है और लगातार उस डिजाइन को और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा वहां देखिए उस गेट पर यहाँ पर आपको गणेश जी बनाए गए हैं फूलों से, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप तक ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की पहुंचा रहे हैं, किस तरह से अयोध्या को सजाया संवारा गया है। और निमिष का मैं अब रुख करना चाहूंगी, निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, आप बताएं आप क्या देख पा रहे हैं वहां? राजीव, माफ कीजिएगा, निमिष के पास लौटने से पहले मैं एक बार फिर राजीव का रुख करूंगी। राजीव बताएं। देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो योगी मोदी सरकार में अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया गया है। ये वही अयोध्या है जहां पर पहले काफी कंजेस्टेड रहती थी और जब लाखों राम भक्त पहुंचते थे तो उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब अगर जिसने पहले अयोध्या देखी होगी और अब अयोध्या देखने पहुंचेगा तो उसको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये 100 फीट चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं ताकि किसी भी राम भक्त को अब भगवान रामलला के दर्शन पूजन में कोई तकलीफ ना हो। आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत किसी शहर में पहुंचती है तो उसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये करीब 25 फीट का जो फुटपाथ है ये भी बनाकर तैयार कर दिया गया है। ये करीब 4 से 6 किलोमीटर लंबा फुटपाथ है और इसे दोनों तरफ बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है तो दूसरी ओर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है, उसको विकसित करने के लिए भी काम किया जा रहा है, ताकि जब देश दुनिया के राम भक्त यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें ये एहसास हो कि आखिर त्रेता युग की तर्ज पर जो अयोध्या थी वो कैसी थी। आप देख सकते हैं कि ये वो पार्क है जो ये चौराहा है लता मंगेशकर चौक, जहां पर आज हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचने वाले लोग सेल्फी खिंचवाते हैं और यहां से अयोध्या के अंदर प्रवेश करते हैं। इस मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं कि इसको भी सजाने और संवारने का काम किया गया। अगर वर्तमान समय में बात करें तो करीब 35,000 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं वो अयोध्या को सजाने और संवारने के लिए काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या में अब तक जो विकास काम किए गए हैं उनको भी वो निहारेंगे, उनको भी वो देखेंगे। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि सामने जो ये केंद्र पथ सरकार बन रहा और है, प्रदेश जो की धर्म सरकार पथ है, राजीव प्रतिबद्ध है, इस बात को दोहराती भी रही है कि जो अयोध्या सजी हुई सवरी आज दिखाई दे रही है वो हमेशा इसी स्वरूप में दिखाई देगी, क्योंकि आदर्श अयोध्या बनाने को लेकर ये तमाम तैयारियां हैं, तमाम कवायदे हैं। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18।